हेलो गाइस, देखिए हमारी मेघा बहुत प्यारे तरीके से काम कर रही है। आज सफाई अभियान चालू है हमारे घर पे। देखो ऐसा है कि सफाई यहाँ पे पहले से थी, है ना। अब सामान इतना सारा है कि कहाँ फेंकेंगे सामान। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास हमारे जो पापा है ना, उनको हर चीज से बहुत लगाव है। अब एक डब्बों में पहले जब हमारे यहाँ ये टंकी वंकी नहीं रखी थी तो हमारे पापा को ये पानी वानी मतलब पानी वानी इसी में भरा है। अब वो कहते कभी कुछ कार्यक्रम किया या कुछ किया तब ये डब्बे काम आ जाएंगे, आप फेंक दोगी। हमने कहा था पापा हम सब हटा देंगे, हमको बहुत गंदा लग रहा है। कमेंट भी आते हैं कि तुम्हारी किचन बहुत मैसी दिखती। सामान इतना है हमारे घर में, सिर्फ किचन नहीं, आपको जितने कमरे दिखेंगे ये हमारी ये दीदी हैं, दिखेगा हाउस हेल्पर। मतलब तुम क्या चाहते हो हम बात ना करें? देखिए पूरी सफाई चल रही है आज। तो इन्हें तुरंत काटो, बातें हमारी दीदी है। यार कितना डस्ट उड़ा रही हो। पहली बार हम इतने डस्ट में काम कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते। बहुत डस्ट लग रही। आधा घंटा होगा सफाई करो तुम काम। लेकिन दिखा थोड़ी रही सफाई, सामान ज्यादा हो तो सफाई दिख नहीं सफाई। वो कितनी डस्ट दिख रही। देखिए गाइस, हमारी मेगा किचन छोड़ के अब यहाँ आ गई है। आज ये पागल हो गई है। देखिए पूरे कपड़े अपने जमा रही है। सही हो गया हमारा दिमाग। हमने पापा से परमिशन ले ली ना, उसके बाद तो फिर काम करने में मजा ही अलग होता है। और उनके बिना करने में ऐसा लगता है कि वो कहेंगे बताओ हमने जो आज तक बनाया इनको सब क्या लग रहा है, कबाड़ा लग रहा है। तुम्हारी आँखें अच्छी चमक रही लाइट में। हाँ बिल्ली जैसी। हम बिल्ली ही आए बाबू। ये बम रखें, बम अच्छे से रखना। जी बम अभी मंच के बर्थडे में हम अब का बोले इतना वीडियो में मंच के बर्थडे में फलानी जगह रख के फोड़ देते, छितरा छितरी हो जाती। बाकी समझदार समझ गए फलानी जगह क्या है। कर लो काम, कर लो मन लगा के ना। पूरी सफाई चाहिए अपने को। खाना चाहते हैं ये हमारे लिए मंगाई गई थी। नहीं, ये हमारी दादी है ना, दादी थी सॉरी, उनका है, वो चलती थी इससे। तो ये एक याद है जो पापा इस पे ही रख रहे तो यहाँ पे पूजा का स्थान है तो यहाँ पे रखते हैं पापा। मतलब लेटा के रखो उसको, इमरजेंसी तुम्हारे लिए काम आएगी। जो हमारी दादी है ना, वो तुम्हारे सपने में आकर तुमको इतना इतना धोएंगी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। ये घड़े नहीं छूट रहे हमारे घर में, इतने घड़े हैं कि भगवान बारात को पानी पिला दे हम। नीचे रख लो पूजा के लिए। हाउस नए नए तो है लेकिन अब कितना पानी पी है यार। अभी क्या रखा है एयरटेल वाला, उठा ना पार्सल में। अच्छा वाइन बोतल तुम्हारी बोतल जी अलग कर लिया, इसको ठंडा करना। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू मिशकाज़ फैमिली चैनल। सो कल ब्लॉग स्टार्ट हो गया था एंड आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल क्या था, कल मैं काम कर रही थी और काम करते करते मुझे पता चला कि मेरी जेठानी जेठ उनके 2 बच्चे आ रहे हैं तो उनकी एक बेटा, एक मेरी दूसरी वाली जेठानी का बेटा है, तो मे बी वो भी आ सकते हैं। तो आज आ रहे हैं मतलब। तो देखते हैं अभी क्या बोलते, अभी तो नहीं आएंगे बिकॉज़ वही है, आज फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन वही होता है ना कि वो इतना बच्चों की पढ़ाई है और बच्चे बड़े बड़े हैं तो इस वजह से पढ़ाई तो छुड़वा के नहीं आ सकते। बट आज फ्राइडे है तो आज का स्कूल हो जाएगा, फिर सैटरडे और संडे तो ऑफ ही रहेगा, तो वो आ जाएंगे। और कल हमने काफ़ी सारे काम किए, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला क्योंकि इतने सारे काम थे ना कि मैं क्या बताऊं। पहले पूरी किचन साफ़ करी, ऊपर की पहले, फिर नीचे की, फिर अंदर वाला रूम साफ़ किया, पहले ऊपर किया फिर थोड़ा नीचे किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था तो ये किया। और उसके बाद जब पता है ना एक कमरे से डस्ट निकलती है तो वो 2-3 कमरे कवर कर लेती है, तो वही हुआ। तो आज काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए बट धो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मौसम देख ही रहे हो कैसा ढका हुआ है। मैं छत पे ही हूँ अपने। अभी आज आटा पिसवाना है, आटा रखा हुआ है बट वही ना कि कोई आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुरंत लगो आटा पिसवाने में या किसी भी चीज़ में। हमारे यहाँ पे ये हमारे पापा का भी रूल है और मैं भी ऐसा करती हूँ कि हमारे यहाँ कोई सामान ख़त्म हो 4 दिन बाद, लेकिन हम उसे 4 दिन पहले दोबारा करवा देते हैं, स्टॉक में रखवा लेते हैं। तो अभी पापा ने मुझसे बोला ही कि बेटा 4 मेहमान आते हैं तो
ऑब्वियसली कि थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो मान लो 4 दिन में ख़त्म होनी है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, तो उनके सामने ही चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता। तो आप तो एक बार लिख दो क्या क्या आना है तो मैं लेके आऊँ। मैंने कहा पापा आप रहने दो, क्योंकि पापा की तो पैर में लगी है तो वो कहाँ। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा एक काम करो, मैं लिस्ट बना रही हूँ, आप सामान लेके आओ। तो अभी मैंने सारी लिस्ट बना के उनको दी है, तो वो सामान लेके आएंगे। और अभी इसके पहले भी हमारे यहाँ सामान आ गया था। अभी मैंने क्या बच्चों के लिए हिसाब से, लाइक बच्चे आ रहे हैं और उनको भी सैटरडे संडे ही मिलता है, तो अभी ये वाला सैटरडे संडे उनका यहाँ चला जाएगा। तो कुछ मैगी वगैरह, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो वो खा पाएँ अच्छे से, तो वो सारी चीज़ें मंगवाई हैं। और अभी बस ये गेहूँ में थोड़ी सी धूप लग जाए तो इनको भर के इनको पिसवाना है। तो वही है कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। आज का दिन भी निकल जाएगा। ब्लॉगिंग का सोचो भी अगर कि कोई आएगा तो ब्लॉगिंग करेंगे तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वही ना कितना समय ही नहीं मिल पाता ब्लॉगिंग करने का। और अगर ब्लॉग करो तो फिर ऐसा लगता है कि हमने बैठे ही नहीं, हमने अपनी तो बात की ही नहीं, अपने बारे में तो बात की ही नहीं, क्योंकि कैमरे के सामने आप हर तरह की बातें एक तो कर नहीं सकते हो, और कुछ भी आप कैमरे पे करते हो ना तो वो लगता है कैमरे के लिए कर रहे हैं हम, तो वो हम कर नहीं सकते। एक होता ना कि कोई पैर भी छूता है, तो मैं किसी स्पेशली किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं फैक्ट बोल रही हूँ कि हम किसी के पैर भी छूते हैं तो वो कैमरे में कैप्चर करो। हाँ आ गए हैं शायद ये सामान लेके। क्या कर रहे हैं? छत पे धूप में गेहूं डले ना, धूप तो है नहीं पर गेहूं तो डले ही हैं। तो वो कर लो ना। क्या वो तो करना है, तो अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि उसमें काले काले वो तरूले नहीं होते वो हैं, तो देखो बुआ आएंगी, मुझे तो आता नहीं है करना, बुआ करें। हाँ हाँ, और सामान लिया जो हमने बोला था। ठीक है तो आ जाओ, आप भी आ जाओ। मन से तो थोड़ा गेट वेट लगा के आना, गेट लगा के आना, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ जी, स्टील का लगा देना। किचन में रखा है। हाँ किचन में सिलेंडर के पास रखा है, सिलेंडर के पास। सो फटाफट से हम ये सब थोड़ा सा फटक लें, क्योंकि हल्के हल्के से यहाँ पे ना तरूले समझ में आ रहे हैं। इसमें मैं दिखाऊं क्या आप लोगों को, देखो ये डला है गेहूं, ठीक है, और ये अगर आपको दीवार पे हो पा रहा होगा ना तो दिख रहे होंगे कि काले काले तरूले दिख रहे हैं, तो इनको फटक दूं मैं, है ना। मतलब मैं तो, मुझसे तो बनेगा नहीं, पर बुआ हैं तो वो फटक देंगी। तो चलो ये वाला काम निपटा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ऐसे ही छोटू मोटू सा ब्लॉग रहेगा ये। हाँ तो इन्जॉय करना ब्लॉग को, और क्या ही बोलूँ मैं यार। अच्छा कई लोग को मैं बता दूँ कि अभी ना कितना अच्छा मौसम है ना, लाइक हर जगह आपको ग्रीनरी, फूल, ये सब दिखेंगे। देखो मैं बताऊँ, ये वाला पेड़ ना कटवा दिया है, मतलब जो कुम्हार लोग रहते हैं ना नीचे, उन लोगों ने कटवा दिया है। तो ये वाला पेड़ देखो अभी नया नया पत्ता दे रहा है, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये कनेर का फूल लगा हुआ है, कनेर जिसमें फूल होते हैं। तो इस मौसम में कनेर इतना फूलता है, मेरे मायके में भी हैं कनेर के पेड़। और ऐसे पेड़ ना, मतलब मेरे मायके के बाड़े में, मतलब बाड़ा बोलते हैं हमारे साइड तो बेड़ा बोलते हैं, तो बाड़े में ना बहुत सारे पेड़ हैं, तो ऐसे ऐसे फूलते हैं। देखो इधर भी है, बुआ के यहाँ का नीम है, बुआ के साइड का, हमारे साइड कोई पेड़ नहीं है, वो भी नीम ही है। और वो वाला जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, वो वाला, वो तो इतना घना है कि बारिश भी हो ना तो छत्ते का काम कर देता है। चलो बुआ आ गई, मैं करवा लूँ, नहीं तो बुआ कहेंगी खुद बातों में लगी है। सो बुआ आ गई हैं ये सब करवाने के लिए, क्योंकि आता तो मुझे है नहीं ये सब, मैंने सिर्फ अपने मायके में देखा है करते हुए, अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी मम्मी को, दाई, मतलब मेरी जो बाई, जिनको मेरी दादी थी उनको मैं बाई बोलती थी, उनको। बाकी कभी हमने नहीं किया, क्योंकि हमसे बड़ी बहनें भी थी, उन्होंने भी ये सब कभी नहीं किया। तो मैं तो फिर छोटी थी, मेरा तो बनता भी नहीं था ये सब करना। तो वही है कि आप लोग कहते भी हैं कि इंदौर से आके आप बहुत बदल गए हो, आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ जैसे बन गए हो। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको बनना पड़ता है। लाइक अब देखो ना, मेरे पापा को पता है कि मुझे ये सारे काम नहीं आते हैं, और वो हमेशा साफ़ गेहूँ लेके आते हैं, बट आप देखो ना उसमें भी तरूले हो गए, इसमें एक कंकड़ नहीं, एक पत्थर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब देखिए ना कि उसी के ऊपर मेरी जो बुआ हैं वो फटक रही हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ तरूले की टेंशन थी, वो भी थोड़ा सा ऐसे आंच लगी तो निकल गए हैं। लेकिन अब वो आखिर करना पड़ रहा है ना, तो घर वाले नहीं चाहते हैं कि जो मुझे नहीं आता वो करवाएं, लेकिन
फिर भी सिचुएशन देखो कि मुझे वो देखना पड़ रहा है और ये भी लग रहा है कि सीख लूँ ताकि आगे जाके मेरे काम भी आए। 1-2 बार मैंने किया भी था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने बुआ से बोला एक बार बता दो, क्योंकि कब तक आप ऐसे मेरी हेल्प करोगे। चलो ये सब करने के बाद हम चलेंगे नीचे, खाना बनाएंगे, फिर थोड़ा सा अपने बच्चों को समय देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बॉडी बिल्डर बिल्डर और आप अपनी बॉडी दिखाओ ना हम सबको। देखो कितनी बॉडी है मेरी मंस की। क्या बोलो? मैंने खाया है पराठा। बोलो, मैंने खाया है पराठा। सोच रहा है मंस, अभी तक नहीं सोच पाए, बफरिंग चल रही लगता। मैंने लाइट चली गई। मंस, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम सुंदर नहीं लगी। मैं सुंदर नहीं लग रही? कौन सुंदर लगता है आपको? इसको ऐसा बंद करो भी। मैं इंसान हूँ मंस, मैं इंसान हूँ ना। कमर दुखने लगेगी बेटा, मैं घोड़ा नहीं बनी हूँ, मैं लेटी हूँ। लेटी हो? मैं लेटी हूँ। देखो मैं भी लेटा। सो गाइज, मैं आपको मंस की एक हैबिट बताती हूँ। सुबह सुबह जब वो उठ के आता है ना, सबसे मम्मी तुम वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ कि जब मुझे स्टार्टिंग से अगर कोई देख रहा होगा ना, मम्मी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मम्मी को डिस्काउंट कर दो मम्मी को। हाँ, तो जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहा होगा ना, उसे ये चीज़ पता होगी कि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, ब्लॉग बनाना, तब मिसिका भी इतनी छोटी थी और बिल्कुल इसी तरीके से वो बोलती थी। हाँ, ये मैं लेटा हूँ। लेटे रहो, ले। सो गाइज, मैं आप लोगों को मंस की एक खास बात बताना चाहती हूँ। जब मंस सो के उठता है ना, मतलब वो चाहे जितना सुबह उठे, चाहे जितना लेट उठे, इवन अगर वो दिन में सो गया है तो शाम को उठे, उसकी एक हैबिट बहुत अच्छी है। वो मुझे तो गुड मॉर्निंग ही बोलता है और कभी कभी सीताराम भी बोल देता है, कभी कभी राधे राधे भी बोलता है, बट वो अपने दादाजी को हमेशा हमेशा सीताराम बोलता है, और वो भी दोनों हाथ जोड़ के, सर झुका के, दादाजी सीताराम। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मैंने भी सिखाया है उसे और ये पापा ने भी सिखाया है। बट पापा राम राम बोलते हैं, वो सीताराम ही बोलता है। वो चीज़ मुझे मंस की बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैं पढ़ाने लग गई हूँ मिशिका को, क्योंकि उसका होमवर्क करवाना था। कोचिंग होमवर्क है ये, स्कूल होमवर्क तो अभी उसको मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। 17 से 28 तारीख तक उसके एग्ज़ाम हैं। शायद उसके बाद 1-2 दिन की छुट्टी भी मिल जाए, क्योंकि फेस्टिव टाइम आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए। तो इस वजह से वो अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी भी करती है, साथ में कोचिंग भी, और साथ में मैं उसे डांटती जाती हूँ। देखो ना कैसे पैर करके बैठी है ना। फिर मैंने उसको डांटा, तब जाके थोड़ा सा बैठी सही से। तो ये होता है ना, बच्चे अपने कंफर्ट में बैठते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और हमको गुस्सा आती है, क्योंकि हमको वैसे उनको देखना पसंद नहीं आता। मिशिका ऑलमोस्ट मैं हमेशा बोलती हूँ चलो डाइनिंग टेबल पे बैठ के या कुर्सी टेबल निकाल के उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, बट मिशिका को ऐसे नीचे बैठ के झुक के पूरी स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ चलो अभी छोटी है, अभी बड़ी हो जाएगी, अपने आप समझेगी। सो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। छोटा सा